यूनेस्को, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है सार्वभौमिक संस्था है, यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दुनिया का, और उसमें बहुत सारे संगठन कार्य करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में जो संस्था कार्य करती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो विंग है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के अधीन ही 4 नवंबर 1946 को हुई थी। तो ये संस्था जो है शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है, और वैसे हेरिटेज स्थल को, वैसे विरासत वाले जगह को लिस्टिंग करती है। और पूरे दुनिया में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो है इंडिया के जगह को लिस्टिंग करती है, ये पूरे दुनिया के वैसे हेरिटेज स्थल को लिस्टिंग करती है, और उसको उसके देख रेख के लिए, उसके रखरखाव के लिए, और कैसे उसका लॉन्गेविटी बने रहे, और उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको सभी लोगों के ध्यान में ला करके ये संस्था यूनेस्को जो है उन सारे जगह का मेंटेनेंस करती है, उसका ख्याल रखती है। तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है, पेरिस में, और वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मनाया जाता है, जो कि यूनेस्को के द्वारा ही है। 18 अप्रैल को हर वर्ष विश्व विरासत दिवस भी मनाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे। और उसी कड़ी में हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे कि भारत के जो स्थल हैं, अभी करीब करीब पूरे दुनिया का 2019 तक, 2019 तक अगर देखें तो करीब 167 देशों के हेरिटेज स्थल को मिला के करीब 1121-22 स्थल हैं जो कि उसमें लिस्टिंग है। और इसमें जो नंबर 1 पे है 55 स्थल जो है इटली और चाइना का साथ साथ है। सबसे अधिक स्थल की सूची में किसी एक कंट्री का अगर इसमें है तो वो इटली और चाइना का है, जो कि दोनों जगह का 55-55 है। और भारत में भी बहुत जगह, तो करीब 40-42 जगह हैं जिसको कि उसमें लिस्टिंग कर दिया गया है। तो आज हम लोग भारत के संदर्भ में इस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारत के वैसे कौन कौन से ऐतिहासिक धरोहर हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं जिस पे कि यूनेस्को का स्पेशल अटेंशन गया और उसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो 1946 के बाद से जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ, तो इंडिया में जो पहला वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह को शामिल किया गया, तो उसमें 1983 से 1983 से जो है भारत के स्थल को शामिल करना इसमें शुरू किया गया। और इस कड़ी में जो है सबसे पहले ताजमहल को किया गया, आगरा के किला को किया गया। तो एक एक करके हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। 1983 में आपके 4 जगह को किया गया था लगभग, आगरा के किला को, अजंता की गुफाएं को, एलोरा की गुफाएं को और ताजमहल को। तो आगरा का किला आगरा में ही है और ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। इसको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, आगरा के किला को। आगरा शहर तो जानते ही हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शहर रहा है। और 1983 में जो इसको शामिल किया गया, तो उसके रखरखाव के लिए भी विशेष ध्यान यूनेस्को के द्वारा दिया गया। और आगरा के किला को ही आगरा का लाल किला भी कहते हैं। लाल किला आपके दिल्ली में भी है और आगरा में भी है। तो दिल्ली के लाल किला के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं कि शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण किया गया, तो आगरा का जो लाल किला है उसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं को भी 1983 में ही शामिल किया गया। अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं, औरंगाबाद ज़िला में हैं। और अजंता में करीब जो है 30 बौद्ध गुफा स्मारक है अजंता में। और यूनेस्को ने 1983 में एलोरा को भी और अजंता को भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। और 1983 में
जो कि दुनिया के 8 अजूबे में से एक है ताजमहल आपका। तो ताजमहल को भी जो है 1983 में ही शामिल किया गया। उसमें भारत का जो एक ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल आप लोग जानते ही हैं, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था अपनी मुमताज़ बेगम की याद में। आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है और 1983 में ताजमहल को भी शामिल किया। उसके बाद 1984 में ये 4 स्थल जो थे आपके 1983 में ही शामिल हो गए थे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और ऐसे ताजमहल के बारे में तो बहुत सारी बातें आप लोग को भी पता होगा कि 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने इसका जो है निर्माण कार्य शुरू करवाया। 1648 में ये बनकर तैयार हुआ और उसके बाद जो है ताजमहल का ख्याति पूरे दुनिया में फैला। दुनिया में एक अनूठा स्मारक है ये। तो 1983 में ताजमहल भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हो गया था। फिर 1984 में महाबलीपुरम का जो स्मारक है उसको भी जो है 1984 में शामिल किया गया। महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, भारत के तमिलनाडु राज्य में है। इसका निर्माण वहाँ के प्रसिद्ध शासक पल्लव के द्वारा कराया गया था, पल्लव शासकों द्वारा। और 1984 में इसको जो है शामिल किया गया। महाबलीपुरम के बाद आपका सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत ही फेमस ओडिशा राज्य में है। 1984 में इसको भी शामिल किया गया था। वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार सूर्य मंदिर को माना जाता है कि वास्तुकला के क्षेत्र का जो ये सूर्य मंदिर है ये एक चमत्कार है और बहुत ही प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में पर्यटक के लिए, टूरिस्ट के लिए ये जगह जो है रहा है। और उसके इस ख्याति को देख कर के ही 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको भी शामिल किया गया। उसके बाद 1984 के बाद 1985 में जो है और भी 1-2 जगह को शामिल किया गया, बहुत 3 जगह को करीब, जिसमें कि आपका काजीरंगा है। काजीरंगा जो कि एक सींग के गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है भारत सरकार की तरफ से। 2006 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, लेकिन विश्व धरोहर स्थल के रूप में 1985 में ही इसको शामिल किया गया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। काजीरंगा के साथ साथ असम में एक और है मानस अभ्यारण्य, मानस टाइगर रिजर्व। उसको भी जो है 1985 में ही शामिल किया गया था। मानस टाइगर रिजर्व जो है यह असम राज्य में भूटान के करीब, जो भूटान में जो हिमालय पर्वतमाला का जो तराई वाला क्षेत्र है वहीं पे स्थित है और हिमालय के तराई में स्थित होने के कारण इसकी खूबसूरती एक अलग ही बनती है। तो 1985 में मानस को भी शामिल किया गया था। ये काजीरंगा और मानस दोनों भारत के असम राज्य में स्थित हैं। और उसके बाद केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में अगर और दूसरे स्थल को शामिल करने की बात करें 1985 की, तो वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि आगरा और जयपुर के बीच में स्थित है और 1985 में इसको शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग 1985 के बाद 1986 में गोवा के चर्च को शामिल किया गया था। उसको गोवा का चर्च का या कहिए या वहाँ का कन्वेंट कहिए या आश्रम कहिए, उसको जो है 1986 में शामिल किया गया था, जो कि भारत में जब पुर्तगाली का शासन था उसी के समय में इसको बनाया गया था और इसको जो है यूनेस्को ने अपने हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। 1986 में जो एक प्रसिद्ध भारतीय और स्थल है इसको कि शामिल किया गया, वो आपका है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में ही है, आगरा से थोड़ी दूर पे है
और फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है मुग़ल बादशाह अकबर ने करवाया था। अकबर ने खुद जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी कराया था और 1986 में इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। 1986 में ही और भी स्थल हैं, जैसे हम्पी, कर्नाटक में जो हम्पी का स्मारक है, तो हम्पी के स्मारक को भी जो है 1986 में ही शामिल किया गया था, 1986 में। ये हम्पी जो है विजयनगर जो साम्राज्य की राजधानी थी, उसी का अवशेष वहीं पे है और वहाँ पे आपको अभी भी वहाँ के अवशेष प्राप्त होते हैं विजयनगर साम्राज्य के, जो कि बहुत ही दक्षिण भारत का बहुत ही समृद्ध साम्राज्य में से एक था विजयनगर साम्राज्य। अंतिम महान हिंदू साम्राज्य भी इसको कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य को। तो इसको भी जो है 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। 1986 में ही खजुराहो के स्मारक को भी शामिल किया गया था। खजुराहो जो कि एक मंदिरों का समूह है और चंदेल शासकों ने इसका निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के बीच में, किसी एक शासक ने नहीं किया, बहुत सारे शासकों ने कराया, जिनका जैसे जैसे समय आया उस हिसाब से खजुराहो के स्मारक का निर्माण हुआ मंदिर के समूह के रूप में। तो 900 AD से 1130 AD के बीच में इस समूह का निर्माण हुआ था और 1986 में यूनेस्को ने इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था। तो हम लोग जो है देखते हैं कि जैसे जैसे जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं जो कि अपने जगह पे ऐतिहासिक ख्याति के लिए जाने जाते हैं, उन सब जगह को यूनेस्को गौर करके उन सब जगह को अपने हेरिटेज लिस्ट में शामिल करती है और उसके लिए जो है रखरखाव का भी ख्याल करती है कि कैसे जो है उसको लंबे समय तक एक यादगार के रूप में रखा जाए। उसी तरह 1986 में इन सारे स्थल के बाद 1987 में जो है एलिफेंटा की गुफाओं का जो है लिस्टिंग किया गया, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई में एलिफेंटा द्वीप या धारापुरी जगह पे स्थित है। ये गुफा में मूर्तियों का गुफा है और इसके अंदर में मूर्ति का एक श्रृंखला है और इस खूबसूरती के लिए एक द्वीप में जो ये गुफा है उसके इस खूबसूरती के लिए 1987 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। उसके बाद 1987 में ही चोल मंदिर को भी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, तमिलनाडु का चोल मंदिर, चोल साम्राज्य के राजाओं के द्वारा जो है, चोल साम्राज्य के राजा ने ही इसका निर्माण किया था। यह दक्षिण भारत और उसके पड़ोसी हिस्से में बना हुआ है और 1987 में जो है इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। 1987 में ही एक और प्रसिद्ध जगह पट्टादकल का स्मारक जो कि कर्नाटक में है। ये भी जो है एक स्मारकों का समूह है जिसका निर्माण चालुक्य शासकों द्वारा कराया गया था 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में। 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में ही पट्टादकल स्मारक का समूह का निर्माण कराया गया था और पट्टादकल जो है उद्धारक कला के रूप में जाने जाते हैं और 1987 में जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल उसको घोषित किया। उसी तरह 1987 में और फेमस जगह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन के बारे में तो हर लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो कि करीब 10,200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यह जो है 10,200 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है और सुंदरवन इसको इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पे सुंदर वृक्ष पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरवन कहते हैं। और इसको जो है 1987 में यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो 1987 में आप देखेंगे एलिफेंटा की गुफाएं, चोल मंदिर, पट्टादकल का स्मारक, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये सब 1987 में ही इन चारों को एक साथ विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था।
1987 के बाद 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है। पहले तो उत्तर प्रदेश ही था, लेकिन उत्तराखंड राज्य जब अलग हुआ तो उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को ने इसके विश्व धरोहर स्थल घोषित किया 1988 में, और यह नंदा देवी की पहाड़ी पर ही स्थित है। नंदा देवी पहाड़ी है, उसी पे ये स्थित है, इसीलिए इसको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। उसका नाम जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान रखा, और 1988 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। आफ्टर 1988 हम लोग देखते हैं, उसके बाद जो है 1989 में जो है आप कह सकते हैं जो कि बौद्ध के पर्यटक के लिए काफ़ी फेमस है, सांची का स्तूप। सांची के स्तूप के बारे में तो हर कोई जानते हैं, और यह भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में स्थित है सांची। तो मध्य प्रदेश का जो रायसेन ज़िला है वहीं पे सांची है, बौद्ध पर्यटक के लिए फेमस है, और 1989 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। सांची के स्तूप के बाद 1993 में 1989 के बाद 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया भारतीय स्थल को। उसमें है आपका, उसमें हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब को जो ताजमहल बना है उसी पैटर्न पे हुमायूं का मकबरा भी है, और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और मुग़ल वास्तुकला और स्थापत्य कला इस दोनों का एक बेहतरीन उदाहरण है। दोनों के बेहतरीन नमूने के तौर पे हुमायूं के मकबरा को जाना जाता है, जो कि करीब 22 हेक्टेयर एरिया में बना हुआ है, 22 हेक्टेयर एरिया में ये फैला हुआ है। और 1993 में हुमायूं के मकबरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हुमायूं के मकबरा के साथ ही साथ दिल्ली में ही स्थित कुतुब मीनार को भी, कुतुब मीनार जो कि बहुत ही फेमस है, दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में कहिए, यह 13वीं सदी में बना था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, और 1993 में ही 1993 में ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, कुतुब मीनार को। और 1993 के बाद हम लोग देखते हैं जो भारतीय स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए, उनमें हैं माउंटेन रेलवे। भारत के जो माउंटेन रेलवे हैं, जो पर्वतीय रेलवे हैं, उनमें 1999 में माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया। तो भारत के पहाड़ी क्षेत्र में जो रेलवे हैं वो 3 रेलवे हैं मुख्य रूप से, जिनको कि शामिल किया गया है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि ये एक वेस्ट बंगाल का डिस्ट्रिक्ट है, पश्चिम बंगाल का ज़िला है, हिल एरिया है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी जो कि दक्षिण भारत के हिस्से में है, और वहाँ पे भी ये पहाड़ी क्षेत्र में है रेलवे। तो इसको भी जो है उसी के साथ 3 पहाड़ी क्षेत्र के रेलवे को जो शामिल किया गया, तो उसमें दार्जिलिंग, नीलगिरी, और तीसरा है कालिका शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कालिका शिमला रेलवे। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो यूनेस्को ने इसे जो है 1999 में शामिल किया, इन तीनों को मिलाकर। उसके बाद महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया मंदिर है, और यूनेस्को ने इसे जो है 2002 ईस्वी में शामिल किया। बोध गया जो कि बौद्ध धर्म वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जैसा कि जाना भी जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में ही हुई थी, इसीलिए उस गया को बौद्ध गया कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 2002 में बिहार के इस स्थल को
यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। और उसके बाद भीमबेटका की गुफाएं, यह जो है भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में ही शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। और यह जो है 5 पाषाण आश्रय का समूह है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका के बाद 2004 में हम लोग देखते हैं 2004 में जो है जो भारतीय स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, उसमें चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान 2004 में, जो कि गुजरात राज्य में है। इसमें प्रागैतिहासिक चैकोलिथिक स्थल है जो कि एक प्राचीन हिंदू राज्य की राजधानी का एक महल है। और 16वीं शताब्दी के इसमें जो है 16वीं शताब्दी के गुजरात प्रदेश के राजधानी का अवशेष है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान में। और 2004 में इसको यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। और उसके बाद 2004 में ही एक और स्थल को शामिल किया गया जिसमें कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र, जिसको कि पहले विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते थे, अभी CST के नाम से जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये अरब सागर के किनारे स्थित है मुंबई में। और इसको भी 2004 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। 2004 में इनके बाद फिर 2004 के बाद 2007 में जो भारतीय स्थल को शामिल किया गया, 2007 में शामिल होने वाले स्थल हैं भारत में वो दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला। दिल्ली के लाल किले को जो है 2007 में शामिल किया गया। दिल्ली के लाल किला के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो है शाहजहां के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध स्मारक है, जिसका निर्माण 1638 में शाहजहां ने कराया था। और वहाँ पे शाहजहांबाद शहर की आधारशिला भी रखी थी शाहजहां ने। और आज भी जो है लाल किले में ही हम लोग के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे झंडा फहराया जाता है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा। तो दिल्ली का जो लाल किला है ये बहुत ही प्रसिद्ध स्मारक है और इसको जो है 2007 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में विश्व धरोहर सूची के स्थल में शामिल किया गया। 2007 के बाद 2010 में जो स्थल शामिल हुए उसमें हैं आपके जंतर मंतर, जो कि जयपुर का है। जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने करवाया था 18वीं सदी के आरंभ में। और यह एक खगोलीय प्रेक्षण स्थल है। ये जो जंतर मंतर है यह खगोलीय प्रेक्षण स्थल है और 2010 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया। जंतर मंतर तो वैसे दिल्ली में भी है, लेकिन जयपुर के जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया था। और उसके बाद 2012 में जो शामिल किया गया वो है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, जिसको कि हम लोग अपने यहाँ सह्याद्री भी कहते हैं। पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह ताप्ती नदी के चोटी से निकलकर यह ताप्ती नदी उत्तर में और दक्षिण में जो है कन्याकुमारी की गुफा तक फैला हुआ है पश्चिमी घाट, जिसमें कि बहुत सारे ऊंचे पर्वत स्थल सब हैं, जिसमें कि आपका महाबलेश्वर है, कलसूबाई है, कुंद्रेमुख है। ये सब स्थल जो है पश्चिमी घाट में ही है और पश्चिमी घाट का ही अन्य नाम सह्याद्री है। और इसकी खूबसूरती और इसके प्राकृतिक जो इसकी छटा है वो बहुत ही मनोरम है। इन सब चीज़ को ही ध्यान में रख करके यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 2012 में इसको शामिल किया पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट के बाद जो शामिल किया गया 2013 में, उसमें राजस्थान के पहाड़ी किले हैं। तो राजस्थान का जो पहाड़ी किला है तो उसमें बहुत सारा
है, उसमें 5-6 ऐसा किला है जिसको कि एक साथ शामिल किया गया। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे 37-38 जगह है, लेकिन इन सबको एक अगर मिला देंगे तो फिर 43-44 हो जाता है टोटल मिला के। तो राजस्थान के पहाड़ी किले जो में 6 आलीशान किले हैं, उसमें जो शामिल किया गया 2013 में विश्व धरोहर सूची में, उसमें चित्तौड़गढ़ का किला जो कि बहुत ही फेमस है, राणा कुंभा के लेकर के, जहाँ की विजय स्तंभ का भी निर्माण राणा कुंभा ने कराया था। तो चित्तौड़गढ़ के किला का भी जो लिस्टिंग हुआ राजस्थान के पहाड़ी किले में 2013 में ही हुआ था। कुंभलगढ़ का किला भी 2013 में ये जो है शामिल हुआ विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के पहाड़ी किले में। उसके बाद रणथंभौर का किला, ये राजस्थान में सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर के किला को भी 2013 में ही राजस्थान के 6 किले में से एक जिसको कि शामिल किया गया। उसके बाद जैसलमेर के किला को भी 2013 में ही वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। आमेर का किला भी जो है इसी के साथ, और गागरोन का किला जो कि झालावाड़ में है, गागरोन का किला राजस्थान के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। इन सबको मिला के चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, गागरोन, इन 6 किला को एक साथ 2013 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो हम लोगों को इसमें ये देखना है कि जो जगह है, तो कभी कभी इसमें प्रश्न आपको इस तरह से आएंगे कि इनमें से कौन सा जगह विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो अगर आप ये याद रखते हैं तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो उसमें आप इसको जो है, अगर आपको ये याद है कि ये स्थल है, कभी कभी आता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाइए कि इनमें से किस स्थल को पहले, किस स्थल को बाद में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अगर हमको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका याद रहेगा तो हम लोग जो है उसको आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। आफ्टर 2013 के बाद रानी की वाव जो कि गुजरात में है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा के स्मारक के तौर पे किया गया था। रानी की वाव जो कि इधर बहुत दिन इधर चर्चा में भी रहा, भारतीय रुपये के पीछे भी उसको स्थान दिया गया, और यह जो है सरस्वती नदी के तट पर है रानी की वाव, और इसको 2014 में जो है शामिल किया गया। गुजरात के पाटन में स्थित यह स्थल है। 2014 में विश्व धरोहर सूची में रानी के वाव को शामिल किया गया। रानी की वाव के बाद हम लोग देखते हैं जो अगला स्थल है वो है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क यह भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू जिला है वहीं पे यह स्थित है, और इसको जो है 2014 में विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को ने घोषित किया, और इसको 99 में भारत में भी इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है, तो इसको राष्ट्रीय पार्क 1999 में घोषित किया गया, और 2014 में इसको विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। क्योंकि ये हिमालय के शिवालिक का जो एरिया है, जो फुट हिल ऑफ हिमालय जिसको आप कहते हैं, तो वहाँ पे है, ये हिमालय के तराई में है, इसीलिए इसको जो है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं। और उसके बाद 2016 में बहुत ही प्रसिद्ध हमारे बिहार का ही स्थल है, वो है नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय जिसके लिए फेमस है। नालंदा महाविहार को भी जो है 2016 में शामिल किया गया, जो बिहार का है। नालंदा के बारे में जानते ही हैं, जहाँ की बहुत सारे प्रसिद्ध वेनसांग चीनी तीर्थयात्री भी यहाँ आकर के उन्होंने अध्ययन किया, यहाँ पे छात्र भी रहे और यहाँ के वो शिक्षक भी रहे। नालंदा विश्वविद्यालय की जो ख्याति है वह पूरे दुनिया में जो है
जानी जाती है, नालंदा बिहार के रूप में। बिहार कहने का मतलब है बौद्ध मठ, बौद्ध मठ को ही बिहार कहते थे। उसी के आधार पे हम लोग के राज्य का नाम भी बिहार है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध मठ हुआ करते थे और उसी बौद्ध मठ को बिहार के रूप में जानते थे, जिससे कि हमारे राज्य का नाम बिहार पड़ा। तो नालंदा महाविहार जो है यह 3 शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है बौद्ध मठ था। यह यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिकल एक पुरातत्व साइट सीखने का एक केंद्र भी है। और नालंदा विश्वविद्यालय को हाल ही में जो है बहुत रिवाइव भी किया गया, जहाँ की अभी बहुत सारे नए इनिशिएटिव लिए गए शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और नालंदा के प्रसिद्धि और उसके उपयोगिता को देखते हुए ही 2016 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया, जो कि बहुत ही हम लोगों के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि बिहार के इस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्टिंग किया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, नालंदा महाविहार के बाद आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा को भी 2016 में ही शामिल किया गया है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम कंचनजंगा ही है। ऐसे तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन, लेकिन वो ट्रांस हिमालय का एरिया है। हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी इंडिया में है वो आपका कंचनजंगा है। लगभग 8600 मीटर इसका हाइट है, 8598 मीटर, 8598 मीटर। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, इसको जो है 2016 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। यह एक राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैवमंडल का भी क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी यह स्थल जाना जाता है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद 2016 में जो शामिल किया गया एक प्रसिद्ध भारतीय स्थल को, उसमें है कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है, जो कि भारत के चंडीगढ़ शहर में सेक्टर 1 में स्थित है, इसका डिजाइन जो है प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियन ने तैयार किया था। और इसमें 3 इमारत, 3 स्मारक और एक झील है, जिनमें चंडीगढ़ पंजाब का जो है विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय, मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामिति पहाड़ी और टावर ऑफ शैडोज इसमें शामिल हैं। और यह यूनेस्को के एक विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल हो गया है। और हम लोग जानते ही हैं कि चंडीगढ़ का जो डिज़ाइन है वो ली कार्बूजियर के द्वारा तैयार किया गया था और उसको वर्ल्ड हेरिटेज में जगह भी मिल गया। उसके बाद 2017 में जो स्थान को लिस्टिंग किया गया, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, जिसको कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में भी जानते हैं, सूती वस्त्र के रूप में। मैनचेस्टर जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए, जो इंग्लैंड में है। तो उसी तरह से इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद है, गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ की गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है। तो 2017 में यह एक पुराना शहर, और अहमदाबाद को पहले कर्णावती के नाम से भी जानते थे, जो लगभग 600 साल पुराना शहर है। ये 606 वर्ष पुराना है और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर सिटी के नाम से शामिल किया है अहमदाबाद को। और अहमदाबाद अपने साबरमती आश्रम को लेकर के भी फेमस है। साबरमती आश्रम जो कि गांधी जी से संबंधित है, हम लोग भली भांति इससे वाकिफ़ हैं, जहाँ से कि गांधी जी ने भी दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। आप लोग जानते ही होंगे सभी छात्र लोग कि जब 1930 में दांडी यात्रा का शुरुआत हुआ था 12 मार्च को, तो वो जो है 12 मार्च को शुरू हुआ था। और वो गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की थी, जहाँ पे नमक तैयार करके उन्होंने फिर नमक कानून का उल्लंघन किया था। तो अहमदाबाद अपने बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं के लिए फेमस है। और
अहमदाबाद को भी जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया 2017 में। 2017 के बाद हम लोग देखते हैं कि 2018 में जो शामिल किया गया वो है मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको। मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को 2018 में, जो महाराष्ट्र में है, ये एक सामुदायिक बिल्डिंग का समूह है जहाँ वहाँ पे महाराष्ट्र के मुंबई में, उसको जो है यूनेस्को के द्वारा 2018 में शामिल किया गया। और 2018 में ये शामिल होने के बाद एक अलग इसका पहचान हुआ कि इसके लिए यूनेस्को भी जो है काम करेगी कि कैसे इस सामुदायिक बिल्डिंग के समूह को प्रिजर्वेशन में रखा जाए, कैसे इसका ख्याल रखा जाए। और आफ्टर 2018 के बाद जो 2019 में जयपुर की चार दीवारी को भी जो है इसमें शामिल किया गया 2019 में। और जयपुर, जिसको कि पिंक सिटी के रूप में हम लोग जानते हैं, और 2019 में ये शामिल होने वाला अंतिम भारतीय विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला ये अंतिम स्थल है जो कि उसमें शामिल हुआ। और इन सारे स्थल को, अभी जितने भी जगह का नाम लिया गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि इस क्रम में जो है विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है, इसके लिए यूनेस्को भी पहल करती है। और हमारे भारत के जो संस्था हैं ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो भी इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। भारतीय पुरातत्व संगठन जो है ये भी इसके लिए काम करती है कि हमारे जो भी ऐतिहासिक स्थल हैं इसका कैसे जो है सुरक्षा संरक्षा दोनों किया जाए। और इसमें जो अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि भारत के ये सारे स्थल जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए हैं, उसके बाद जो पूरे दुनिया के स्तर पे देखा जाए तो अभी भारत थोड़ा पीछे है, लेकिन ज़्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि अगर सबसे हाईएस्ट जगह को देखा जाए तो इटली और चाइना, जिसके कि 55 स्थल उसमें शामिल हैं। उसके बाद भारत का अगर राजस्थान के उस 6 किलो को ले लिया जाए तो 42-43 स्थान भारत का भी पुरातत्व में आ जाता है, अगर उन सबको लिया जाए एक साथ। तो जैसे केवला देव वगैरह राजस्थान का तो अलग था, लेकिन ये जो आमेर का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, आमेर का किला, ये सब जो है। और दूसरे स्थान पे जैसे कि 55 स्थान तो इटली और चीन का एक साथ है, तो नंबर 1 तो वही दोनों कंट्री हैं कि जिनके कि मैक्सिमम स्थल शामिल हैं विश्व धरोहर सूची में। उसके बाद 48 स्थल के साथ स्पेन जो है दूसरे स्थान पे है, और जर्मनी जो है तीसरे स्थान पे है। जर्मनी का 46 स्थल है जो कि इसमें विश्व विरासत सूची में शामिल है, जर्मनी के 46 स्थल। और जर्मनी के बाद फ्रांस, जहाँ के कि 45 स्थल हैं, फ्रांस का 45 स्थल जो है इसमें शामिल है। और भारत के 38 एंड प्लस राजस्थान के वो 5-6 जगह को मिला देते हैं तो 42-44 हो जाता है जो कि इसमें शामिल है। लेकिन उसको 38 ही लिया जाता है क्योंकि वो 6 स्थल जो है एक ही जगह पे है, तो 38 स्थल लिया जाता है इंडिया का। और उसके बाद इंडिया के बाद मैक्सिको है, 35 स्थल जो है मैक्सिको के, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। तो मैक्सिको का 35 स्थल जो है इस सूची में शामिल है। इसके साथ साथ 2013 में मणिपुर का जो पारंपरिक गायन है, मणिपुर का जो पारंपरिक गायन है, ढोल और नृत्य संकीर्तन है, उसके साथ साथ बांग्लादेश की जो जामदानी बुनाई और जापान में भोजन पकाने का जो पारंपरिक तरीका, जापान में जो भोजन बनाने का पारंपरिक तरीका है वाशोकू, बहुत सारे ऐसी नई नई प्रविष्टि है जो कि यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो इसी क्रम में यूनेस्को ने भी जो इन सारे स्थल को शामिल किया है और इसी के प्रति लोगों की जागरूकता और एक उसके लॉन्गेविटी के लिए, उसको इस स्मारक के महत्ता को बरकरार रखने के लिए हर साल जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इन सारे स्थल को जो कि हमारे देश का हेरिटेज है,
उसके लिए पूरे दुनिया की जो संस्था है यूनेस्को और इंडिया की संस्था मिल करके काम करती है और इसको संरक्षित रखती है। तो ये थे हमारे भारत के विश्व धरोहर स्थल, जिसका कि चर्चा अभी हम लोग ने किया इसके बारे में। और जो भी आगामी परीक्षाएं होती है तो उसमें आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये जो है एक बार में ऐसा याद नहीं होता है, एक बार में आप जो है अगर चाहेंगे कि याद हो जाए, ऐसा नहीं है। इसको याद करने के लिए आपको टाइम एंड अगेन आपको इसमें जाना होगा, इसको बार बार इसको दोहराना होगा। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको याद रखिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो है 1983 से शुरू हुआ ये दौर जो है, और 1983 के बाद से जो हम लोग का स्थल, जैसे कि 4 महत्वपूर्ण स्थल 1983 में शामिल हुए, फिर 2 महत्वपूर्ण स्थल 1984 में शामिल हुए, फिर 1985 में 3 हुए, फिर 1986 में 4 हुए, फिर 1987 में, फिर 1988 में। तो इस तरह से अगर आप याद करेंगे कि 2016 में, 2014 में, 2010 में, 2004 में, तो आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। और इसको याद करने के लिए जो है आप लोग इसको लिखिएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। याद करने के साथ साथ इसको लिखना होगा। जब आप लिखेंगे तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज भारत के विश्व धरोहर स्थल की सूची के साथ जो हम आप लोगों के बीच में आए, इन जानकारी को लेकर के इसको जो है जहाँ तक भी आप लोग कोशिश कीजिए आत्मसात करने का। और आगे भी फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। हाँ, लेकिन इस दौर में अभी जो हम लोग का कोरोना काल जो चल रहा है, जो ये समय है, तो इसमें हमारे बहुत सारे छात्र घर पे बहुत दिन से हैं, लॉकडाउन में भी हैं, एक आइसोलेशन जैसा माहौल में है। तो लेकिन आप लोग को इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो हम लोग का अभी विपरीत समय है, विपरीत समय में एक ही चीज़ आपके साथ रहता है जो कि आपको उस समय से बाहर निकालता है, वो है आपका पेशेंस, वो है आपका धैर्य। धैर्यपूर्वक अभी थोड़ा सा इस विपरीत समय का सामना कर